अगर रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो इंडिया की एजुकेशन पर क्या इफेक्ट हो सकता है? और अगर रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स जो हैं हमारे सफल हुए तो इंडिया की एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा सकती है? इस पे आप क्या बहुत कहना अच्छा चाहेंगे? प्रश्न है। देखिए, अगर रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो छात्रों का संस्था पर से विकास हो, भरोसा उठेगा, विश्वास उठेगा और इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा परिणाम पड़ेगा। इससे एक अगर सुधार नहीं किए गए और पेपर लीक्स होते रहे तो इससे एक पेपर माफिया पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर जाएगी। पूरी एक पेपर माफिया इंडस्ट्री तैयार हो जाएगी और ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा जो कि इसी सब उपायों को करके सिलेक्ट होंगे। तो कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, आप सोच सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं हो तो नेशन कैसे डेवलप होगा? लेकिन अगर रिफॉर्म्स किए गए और परीक्षाएं सही ढंग से होने लगी तो इसका परिणाम ये होगा कि छात्रों का मनोबल बढ़ेगा, तो छात्र और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, तो बेहतर लोगों का सिलेक्शन जब होगा तो बेहतर ह्यूमन रिसोर्स होगा हमारे पास। और एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स, एक बेहतर मानव संसाधन का अर्थ है एक विकसित भारत, जो कि विकसित भारत 2047 का स्वप्न जो हमारी जनता आज देख रही है। तो विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि हम ये छोटे छोटे सुधार करें जिससे कि बेहतर छात्र और ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्र हमारे इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे और वहां से वो एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बन के निकले और देश को आगे बढ़ा सकें। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से सुधार होंगे और सुधारों के फलस्वरूप हम बेहतर मानव संसाधन के साथ विश्व के मुकाबले खड़े होंगे और दुनिया के विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। कहने का मतलब कि अगर मतलब हमारा जो है ये सफल होता है, सक्सेस होता है रिफॉर्म्स जो हमारे हुए, तो उससे एजुकेशन पॉलिसी अगर हमारा इंडिया का जो है बढ़ती है तो इससे एक और इम्पैक्ट होगा कि लोग ज़्यादा नॉलेज वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो हानि कम, यही इन्वायरमेंट को बचाना चाहेंगे। जी। और दूसरी बात ये, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स। हमारे यहाँ के स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि एब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, उतना ही इतना लेवल हो जाए देश का कि वो कहीं जाना ही। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इस बात का स्वप्न देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी आकर के पढ़ के जाते थे, उसी प्रकार से हम इस बात का स्वप्न देख सकेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के छात्र भी आकर के पढ़ेंगे और भविष्य में ऐसा अवश्य होगा। लेकिन तब होगा यह जब हम शिक्षा व्यवस्था में सही सुधार कराएंगे। हम याद करें उस समय को कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जी। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तो वैसे विश्वविद्यालय जहाँ रहे हैं, जिस भारत ने संसार को मार्ग दिखाया है, हम याद रखना चाहिए कि हम किस महान जाति के लोग हैं। हम भारतीय हैं, हमारे रगों में, हमारी नसों में वही भारतीय रक्त है, उन ऋषियों का रक्त है जिन्होंने विश्व को ज्ञान विज्ञान दिया। हमारे यहाँ के आर्यभट्ट ने शून्य दिया, हमारे जिस पे पूरा गणित टिका हुआ है। तो हमारे यहाँ के राजाओं ने राष्ट्र को कितना समृद्ध किया, हमारे देश का व्यापार कितना समृद्ध था। तो हम कर सकते हैं, हमने पहले किया है। लेकिन आज क्या हुआ है, तो छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे लूप होल के कारण ये सब हो रहा है। तो हम निश्चित रूप से हम ये आशा करते हैं कि हम सुधारों के बाद फिर उस लेवल पे जाए। फिर हम विकसित भारत बनेंगे और अवश्य बनेंगे।